We are going to discuss activity number 3 from page number 30. This is analysis of the transaction applying the debit credit rules as per modern approach. ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच अलग है. ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, देर आर 3 गोल्डन रूल्स अकॉर्डिंग टू 3 अकाउंट्स. ओके, मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, debit what comes in, credit what goes out, debit expenses and losses, credit incomes and gains. So that is actually a traditional approach. But now here we are going to see the modern approach. Okay, the modern approach मतलब मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, एक एक्टिविटी मतलब इसका एक हमने इलस्ट्रेशन भी देखा था. Now I am going to explain the activity regarding this. Okay, first of all it is given in 8 columns. सीरियल नंबर का पहला कॉलम है ये. ओके, मैं थोड़ा सा ये करके दिखा. दिस इज सीरियल नंबर, ये सीरियल नंबर का कॉलम हो गया. ट्रांजेक्शंस, 2 एस्पेक्ट्स और इफेक्ट्स, देन अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व, देन कैटेगरी ऑफ ईच अकाउंट, देन रूल्स विच आर अप्लाइड एंड अकाउंट टू बी डेबिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड. इस तरह से ही है. ओके, now let us see one by one. Number 1, first of all, राजेश कमेंस बिजनेस विथ कैश. राजेश ने बिजनेस चालू किया और चालू करते वक्त उसने बिजनेस में कितना पैसा लाया. व्हाट इज द अमाउंट ही ब्रॉट? 80,000. एस्पेक्ट्स आर सेम. कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल. कैश कम्स इन एंड प्रोप्राइटर इज द गिवर ऑफ कैपिटल. अकाउंट्स आर ऑल्सो कैश अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. यहाँ तक आपको ये सेम ही लगेगा. इट इज इक्वल टू योर ट्रेडिशनल अप्रोच. ट्रेडिशनल अप्रोच में जो है वैसा ही आपको बिल्कुल वैसे ही महसूस होगा. हियर इट इज चेंजिंग द कैटेगरी ऑफ द कैश अकाउंट. कैश अकाउंट क्या है? इट इज आवर एसेट. ओके, एंड कैपिटल इज कैपिटल ओनली. इट इज कैपिटल. तो देर आर 5 कैटेगरीज लाइक दिस. आपने पहले लेक्चर में देखा होगा. ओके, लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज, incomes and gains, expenses and capital. Okay, so these are called as the categories. So out of that particular account कौन सी कैटेगरी में आता है ये आपको समझ में आना चाहिए. कैश इज एसेट्स अकाउंट, एसेट कैटेगरी, while capital is a capital category. Okay, what happened? There is an increase in the asset. Asset increase हो गया, and according to rule, increase in the asset is debited. That's why cash account is debited. While here there is an increase in the capital, capital बढ़ गया, increase in capital. As per rule, increase in capital should be credited. So accordingly, the decision is taken that cash account is debited, capital account is credited. Number 2, pay telephone bill. Now here telephone bill for the office 5,000. हाँ, yes, ऑफिस के लिए स्पेसिफिकली दिया देखो, है ना. मतलब जैसे खुद के लिए दिया, दैट इज बिकमिंग ड्राइंग्स. इफ इट इज पेड फॉर हाउस होल्ड टेलीफोन बिल, ओके, डोमेस्टिक और पर्सनल मोबाइल बिल, देन दैट इज बिकमिंग ड्राइंग. बट दिस इज पेड फॉर ऑफिस. सो हियर एस्पेक्ट्स आर टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस, वो हमारा खर्चा है. वाइल कैश गोज आउट, टेलीफोन बिलचं पेमेंट केलं म्हणजे कॅश गेली ना, कॅश हमने दिया है. Which 2 accounts are there? One is a telephone bill account, other is a cash account. टेलीफोन बिल कौन सी कैटेगरी में आता है? बिल है ना वो, एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस. While cash is asset. Now what happened? Increase in the expenses should be debited. एक्सपेंसेस आपका बढ़ गया तो एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए. मतलब टेलीफोन बिल को हमको डेबिट करना पड़ेगा. While cash is an asset and there is a decrease in the asset, मतलब asset हमारा कम हो गया, decrease in the asset is credited to cash account. So it is cash account is credited. तो यहाँ पे आपको ये समझना ज़रूरी है as per rules, okay, कि which asset is asset के बारे में रूल क्या है. What is the rule for the asset? Increase in the asset debited, decrease in the asset credited. कैपिटल का रूल क्या है? इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिटेड बट डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड. बट डिक्रीज इन कैपिटल डेबिटेड मतलब ड्राइंग्स अकाउंट आता है वहाँ पे, वो हम लोग देखने वाले बाद में. ओके, एक्सपेंसेस के लिए रूल क्या है? इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिटेड बट डिक्रीज इन द एक्सपेंसेस आर क्रेडिटेड.
इनकम के लिए रूल क्या है? इंक्रीज इन द इनकम इज क्रेडिटेड वेल डिक्रीज इन द इनकम इज डेबिटेड, लाइक दैट, दीज आर द रूल्स. सो यहाँ पे सब इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर है. नंबर 3, गुड्स परचेज फॉर कॅश 8,000. म्हणजे कॅशवर तुम्ही गुड्स परचेस केले. मग अकाउंट इथे ॲस्पेक्ट काय? परचेसेस इज अन एक्सपेन्स वेल कॅश गोज आउट. म्हणजे पहिला ॲस्पेक्ट काय? परचेसेस आर एक्सपेन्सेस, कॅश गोज आउट. परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट, 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व. ओके, जैसे यहाँ तक ये जो कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4, इट इज सेम लाइक अ ट्रेडिशनल मेथड. मैं ट्रेडिशनल अप्रोच यहाँ पे यहाँ तक सेम है. इसके आगे परचेसेस आर एक्सपेंसेस, कैटेगरी कौन सा आएगा? एक्सपेंसेस. वेल कैश इज एसेट. हियर रूल एप्लीकेबल, इंक्रीज इन द एक्सपेंसेस डेबिटेड टू परचेज अकाउंट. वेल डिक्रीज इन दी एसेट, कैश हमारा डिक्रीज हो गया ना, क्योंकि हमने कैश के ऊपर लिया है. गुड्स आर परचेज, कैश इज गिवन. सो डिक्रीज इन द एसेट, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. नंबर 4, सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6,000. मनोज को हमने गुड्स सेल किया है 6,000 का. नाउ हियर द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट. दिस इज द क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिकॉज इट इज नॉट मेंशन दैट इट इज सोल्ड फॉर कैश, लेकिन नाम तो दिया है. इसका मतलब ये हुआ that this is a credit transaction. Here Manoj is the receiver of goods. Manoj is the receiver of goods. While sales is an income. Sales हमारा क्या है? Income है. Okay. Which 2 accounts are there? One is a Manoj account, other is a sales account. Okay. What happened now? Which category? Manoj is a asset as a debtor. मैं इसको थोड़ा सा चाहिए तो जूम करके दिखाता हूँ आपको. ओके, मनोज हमारा डेटर है ना, सो दैट इज बिकमिंग अवर एसेट. सॉरी, हां. सो एसेट ॲज अ डेटर. डेटर म्हणजे काय? डेटरचं मिनिंग काय होतं की मनोजकडून पैसे यायचेत आपल्याला. मनोज के पास से पैसा आना बाकी है. दैट्स वाय मनोज इज अवर डेटर एंड डेटर इज अवर एसेट. ओके, नाउ इंक्रीज इन द एसेट. So Manoj account is debited. While sales is our income, sales हमारा income है. Okay, and due to sales there is an increase in the income. An increase in the income, that's why sales account is credited. Number 5, purchase of machinery. हमने मशीनरी परचेज किया है. मशीनरी comes in. Okay, it is purchased on credit from Suresh 15,000. So machinery comes in. मशीनरी कम्स इन है. ओके, मशीनरी कम्स इन एंड सुरेश इज गीवर. सुरेश हमारा गीवर हो गया. गीवर, हाँ, समझून गया है. हियर मशीनरी अकाउंट एंड सुरेश अकाउंट इज कमिंग. मशीनरी इज अवर एसेट. मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, है ना, डेटर्स, दीज आर अवर एसेट्स. while Suresh is a liability as a creditor. Liability as a creditor, why? Because actually we need to make the payment to Suresh afterwards or in future. क्योंकि हमने सुरेश के पास से मशिनरी क्रेडिट के ऊपर लिया है. म्हणजे आपण क्रेडिटवर मशिनरी परचेस केली का नाही. मग सुरेशला आज नाही तर उद्या म्हणजे फ्युचरमध्ये पेमेंट द्यावं लागेल का नाही. वी नीड टू मेक द पेमेंट. सो सुरेश इज अवर लायबिलिटी ॲज अ क्रेडिटर. जसं या 4 नंबरमध्ये होतं बघा. ओके, दॅट मनोज इज मनोज अकाउंट इज एसेट ॲज अ डेटर. मनोजकडनं पैसे यायचे होते, उसके पास से पैसा आना था, इसलिए वो डेटर. लेकिन सुरेश को पैसा देना है तो क्रेडिटर. नाउ व्हाट हैपेंड? एसेट, इंक्रीज इन द एसेट. मशीनरी परचेज किया, इंक्रीज इन द एसेट, सो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड. और increase in the liability because actually amount is now payable to Mr. Suresh. सुरेश को आज दे तो कल पैसा देना पड़ेगा. So increase in the liabilities, so Suresh account is credited. Number 6, received a rent ₹2,500. मतलब रेंट हमको मिल गया. By the way, this is our income. Cash comes in and rent is an income. रेंट मिळालं म्हणजे काय झालं? कॅश मिळाली ना आपल्याला. रेंट मिल गया मतलब आपको कैश मिल गया. ओके, क्यों मिल गया? बिकॉज रेंट इज अवर इनकम. रेंट हमारा इनकम है. तो कैश अकाउंट एंड रेंट अकाउंट इज देयर.
कैश इज एसेट, इंक्रीज इन द एसेट, कैश बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट. इनकम, रेंट इज आवर इनकम, इंक्रीज इन द इनकम, लाइक इंक्रीज इन द इनकम मतलब यहाँ पे भी जैसे हमने सेल किया था, इंक्रीज इन द इनकम सेल्स अकाउंट क्रेडिटेड. सिमिलरली इंक्रीज इन द इनकम रेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड. So in this way, you can decide. Okay. Now, again, I would like to repeat. Okay, that increase in the asset debited, decrease in the asset credited. Increase in capital credited, but decrease in capital debited, but as a drawings. मग त्याला ड्रॉइंग्स म्हणायचं, ते पुढे येईलच. Increase in expenses debited, but decrease in expenses credited. Okay. Increase in liability credited, decrease in liability debited. Okay. Increase in the income credited but decrease in the income debited. हे सगळे रूल तुम्हाला ऑलरेडी मी सांगितलेले आहेत. अकॉर्डिंगली हे फक्त इथं वापरायचं. खरं सांगायचं तर लॉजिक वापरायचं. मशिनरी परचेस केली, यू आर परचेसिंग मशिनरी, ओके, फॉर कॅश. काय झालं, मशिनरी कम्स इन बट कॅश गोज आउट. एक ॲसेट वाढली, दुसरी कमी झाली. एक एसेट बढ़ गया लेकिन दूसरा कम हो गया, तो जो एसेट बढ़ गया उसको डेबिट करो, मशीनरी को डेबिट करो और कैश को क्रेडिट करो. सिंपल तो बात है. सो दिस इज व्हाट एक्टिविटी नंबर 3. नाउ बेस्ड ऑन दिस ओनली I would like to give the explanation of a 12 transactions, okay, from your practical problem number 2. देखो आपके सामने है ये, लेकिन मेरी आपको एक रिक्वेस्ट है that you try this first and then you see the lecture. लेक्चर आपके सामने ही है, कहीं भागा नहीं जा रहा है, लेकिन पहले आप कोशिश करो. तो दिस इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2. पेज नंबर ये आएगा, पेज नंबर क्या है ये, 43 है शायद. यस, पेज नंबर 43 पे है ये. ओके, नाउ हियर ऑल्सो सेम कॉलम्स एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ. ओके, इफ इट इज पॉसिबल यू मेक द रूलिंग लाइक दिस. इस तरह से रूलिंग करो, और अगर चाहते हो तो मेरे साथ लिखो, इट इज़ बेटर. ओके, पिछला भी जो एक्टिविटी आपको लिखना है तो मेरे साथ लिखो. पॉज करो वीडियो चाहिए तो, टेक योर ओन टाइम, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू आर राइटिंग विथ मी इट विल बी अ डबल बेनिफिट टू यू. Mr. Megharaj started business with cash rupees 30,000. Cash comes in, proprietor is the giver of capital. Two accounts, cash account and capital account. Cash is our asset, increase in the asset, so cash account debited. Capital account is there, capital is a category, increase in the capital is credited, so capital account is credited. Deposited cash into Bank of India. Okay, Bank of India is a receiver of the cash. हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, तो Bank of India is the receiver of the cash while cash goes out. Now Bank of India account is our asset. Why? Your bank balance is your asset. हमारा बैंक में पैसा जमा है तो हमारा एसेट हो गया ना वो. While cash is also asset. Both are assets. But here for Bank of India there is an increase in the asset, so Bank of India account debited. बैंक में पैसा जमा कर दिया, increase in the bank balance. बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, तो बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट करो. लेकिन कैश गोज आउट. Cash goes out. Decrease in the asset, so cash account is credited. Then withdrew cash for personal use 1,000 rupees. Here now assumption is that it is withdrawn, okay, from the business for personal use. मतलब drawings are there. So drawing is a receiver and cash goes out. Drawing is a receiver. Drawing account वैसे personal account होता है. मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से वो ड्राइंग क्या है, रिसीवर है. And cash goes out. Two accounts, drawings account is there and cash account is there. Drawings actually a category is a capital account. मतलब वो कैपिटल से ही हम लोग उठाते हैं ना. Out of capital only we are doing the withdrawal. So that is a decrease in the capital for drawings. Decrease in the capital for drawings. So drawings account is debited. Well, asset, okay, decrease in the asset. Cash is asset, decrease in the asset, so cash account is credited. Number 4, purchase goods on credit from Nilesh 2,000.
Purchases are expenses, and Nilesh is the giver of goods. So purchase account and Nilesh account is there. Okay. Here purchases are expenses category, while Nilesh is a liability as a creditor. पिछले प्रॉब्लम में मैंने बोला था ना आपको, लाइबिलिटी एज अ क्रेडिटर. मैं आपको दिखाता हूँ वापस वो. ये देखो यहाँ पे, ये कौन है? सुरेश. सुरेश इज अ लाइबिलिटी एज अ क्रेडिटर. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, मैंने ज़रूरी नहीं समझा अभी. ठीक है. लाइबिलिटी, नीलेश इज अ लाइबिलिटी एज अ क्रेडिटर बिकॉज अमाउंट इज पेएबल टू नीलेश. Now increase in expenses debited, so purchase account is debited, while increase in the liability as a creditor, so that's why Nilesh account is credited. Number 5, cash purchases 3000. सिंपल तो है, हमने परचेज किया, कैश पेमेंट कर दिया. Purchases are expenses and cash goes out. Purchase account and cash account. Purchases are expenses, while cash is an asset. Increase in the expenses, so purchase account is debited, while decrease in the asset, okay, that's why cash account is credited. Okay. Number 6, paid wages. आपने wages का पेमेंट कर दिया. Paid wages, okay, ₹400. Wages are expenses, while cash goes out. Cash goes out. Wages account and cash account. Wages are expenses, and increase in the expenses, that is debited to wages. While cash is asset, decrease in the asset, cash account is credited. हाँ, अब यहाँ पे देखो पेड वेजेस है जैसे, और कुछ भी आप सोच सकते हो. मतलब पेड सैलरीज, सैलरी अकाउंट इज डेबिटेड, कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. पेड फॉर स्टेशनरी, stationery account is debited, cash account is credited. Then paid for your mobile bill account is debited, cash account is credited. Because expenses are debited, increase in the expenses, while cash goes out. Asset हमारा कम हो गया, decrease in the asset, credited. So remember in this way. Okay. Number 7, purchase chair for office use ₹3,200. Now chair is a furniture, as a furniture comes in. Chair हमारा furniture है ना, it is a part of furniture, comes in. Now some teachers they are saying chair account. ऐसा नहीं होता. Chairs, tables, okay, your cupboards, okay, all are coming under one category called as a furniture. Okay, मतलब अकाउंट हेड जिसको बोलते हैं, जो एक मैंने लेक्चर दिया था अकाउंट हेड, किसको पक्का डेबिट होता है, किसको पक्का क्रेडिट होता है, वो मैंने एक लिख के दिया आपको और एक्सप्लेन भी किया है. तो हियर चेयर एज अ फर्नीचर कम्स इन, वेल कैश गोज आउट. फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट, 2 accounts are there, both are assets. Category asset है ना. There is an increase in the asset as a furniture, so furniture account is debited, but decrease in the asset as cash goes out, so cash account is credited. So this is explanation of 7. अभी और 5 देखने हैं. Number 8, sold goods to मोहन worth ₹1,200. मोहन को हमने गुड सेल किया है. ओके, it is now credit transaction because it is not mentioned it is sold for cash, so it is credit transaction. Mohan is the receiver of goods, while sales is our income. मोहन इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, उसको तो माल मिल गया ना, हमने सेल किया तो उसको माल मिल गया. ही इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, वेल सेल्स इज आवर इनकम. नाउ मोहन अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट इज देयर. एसेट एज अ डेटर, मोहन इज आवर डेटर, सो ही इज आवर एसेट, while sales is income. Now increase in the asset, that's why Mohan account is debited, while increase in the income because sales, so sales account is credited. Number 9, withdrew cash for office use 3000, मतलब बैंक से हमने पैसा निकाला. ओके, now 2 aspects are there. कौन से 2 aspect आने वाले हैं? कॅश कम्स इन, बँकेतनं पैसे काढले ना तुम्ही, म्हणजे तुमच्याकडे पैसे आले.
आणि त्याचा गिव्हर कोण आहे, देतं कोण तुम्हाला पैसे? बँकच देते ना, बँक ऑफ इंडिया. सो कॅश कम्स इन, बँक ऑफ इंडिया इज गिव्हर. आता त्या बँकेचं नाव आहे म्हणून, इट कॅन बी एनी बैंक, मतलब जो आप जहाँ पे आपका अकाउंट है, एनी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, like this. So now cash account is there and Bank of India account is there. Cash account is asset. Bank of India also asset. Both are asset. Increase in the asset. कैश हमारे पास आ गया तो इंक्रीज इन द एसेट, तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड. बट बैंक बैलेंस कम हो गया ना, बैंक से पैसा निकालने के बाद बैंक बैलेंस तो कम होने वाला है. बँकेतनं पैसे काढले तर बँकेचा बॅलन्स कमी होणार का नाही, म्हणून डिक्रीज इन द एसेट. सो बँक ऑफ इंडिया अकाउंट इज क्रेडिटेड. नंबर 10, सोल्ड ओल्ड फर्निचर फॉर 9,000. फर्निचर आपण सेल केलं. नाव कॅश कम्स इन अँड फर्निचर गोज आउट. Which two accounts are there? One is a cash account, other is a furniture account. Cash is our asset and furniture also asset. Cash increase in the asset, so cash account is debited. Well, furniture decrease in the asset, asset कम हो गया, so furniture account is credited. Okay. Number 11, received a dividend ₹1,000. यहाँ पे मैंने एक assumption किया है. मैंने आपको पिछले टाइम भी बोला था, whenever you are getting some dividend from the companies, you are always getting it by check or by bank transfer, by RTGS, like this. तो यहाँ पे मैंने एक अझम्पशन लिखा है ब्रॅकेट में, अज्यूम टू बी रिसीव्ड बाय चेक. चेक नाही मिळाले आपल्याला. चेक नाही मिळाले म्हणजे बँकेत जमा होणार का नाही आपल्या. सो बँक ऑफ इंडिया इज अ रिसिव्हर अँड डिव्हिडंड इज आवर इन्कम. डिविडेंड वी आर गेटिंग ऑन शेयर्स. कंपनी के जो शेयर्स हम लोग परचेज करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर हमको जो रिटर्न्स मिलता है, रिटर्न्स का मतलब होता है वी कैन से वी आर गेटिंग सम इनकम आउट ऑफ दैट, दैट इज कॉल्ड एज अ डिविडेंड. सो बैंक ऑफ इंडिया इज अ रिसीवर बिकॉज चेक इज रिसीव्ड. चेक हम लोग क्या करेंगे, बैंक ऑफ इंडिया में भरेंगे ना. सो बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, डिविडेंड इज एन इनकम. ना बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एंड डिविडेंड अकाउंट इज देयर. बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट एसेट अकाउंट, डिविडेंड इज ए इनकम अकाउंट. ओके, इनकम कैटेगरी में आता है वो ना. इंक्रीज इन द एसेट, एसेट हमारा इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन द एसेट, दैट्स वाई बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिटेड. वेल इंक्रीज इन द इनकम, दैट्स वाई डिविडेंड अकाउंट इज क्रेडिटेड. नंबर 12 एंड द लास्ट, पेड फॉर प्रिंटिंग बिल बुक 200. सो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है हमारा, कैश गोज आउट. So printing account and cash account. Printing expenses while cash is asset. Increase in the expenses because of printing bill. So printing account is debited. While decrease in the asset because cash goes out. So cash account is credited. So in this way, I explained you the traditional approach. Traditional approach का मैंने एक illustration, एक activity और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, इस तरह से 3 सॉल्यूशन बता दिया. और अब मॉडर्न का भी मैंने 3 बता दिया. इलस्ट्रेशन एक था, एक्टिविटी जो आज के लेक्चर में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी मैंने नंबर 2 एक्सप्लेन किया आपको. सो इन दिस वे यू मस्ट बी एबल टू डिसाइड द डेबिट एंड क्रेडिट. मतलब ये इस तरह से आपको आना चाहिए कि बाद में ओरली आना चाहिए. ओके, 10 एग्जाम्पल बघा. पेड सॅलरी, 2 अकाउंट्स, सॅलरी अकाउंट अँड कॅश अकाउंट. सॅलरी अकाउंट एक्सपेन्सेस, ओके, एक्सपेन्सेस ना. डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस किंवा इन्क्रीज इन एक्सपेन्सेस डेबिटेड, काही म्हणा, कुठलाही अप्रोच वापरा. कॅश अकाउंट, रियल अकाउंट गोज आउट, क्रेडिट. और कॅश अकाउंट, that is our asset. Okay, decrease in the asset, credited. So in this way you can decide the debit credit. Actually both these approaches are very important to learn, but it is in the initial stages only. Once you are understanding how to decide debit and credit, okay, finish हो गया फिर. So this is what explanation for your activity and the practical problem number 2. Okay friends.